चलो देखो पिछले क्लास में क्या खत्म किए थे, चलिए बताओ। ठीक है ना। तो आज जो है हम लोग कितना पॉइंट करा दिए थे? 4। किस पॉइंट लिखे हम लोग? चारों पॉइंट का नाम बताओ, तुम बताओ। बताओ। पहला तो था enhance nutritional value of food, दूसरा to reduce post harvest harvest losses, उसके बाद थर्ड था to increase tolerance against abiotic stress, और फोर्थ था to produce बायोफार्मास्यूटिकल रिवीजन नहीं कर रहे ना तुम लोग भी? ईमानदारी से बताओ, यहाँ से जाके कॉपी फिर कौन पलटता है? रोज नहीं, लेकिन हम पढ़ते थे लेकिन बस यहाँ से पढ़ के चल जाती है नहीं, हम इधर ये वाला नहीं पढ़े, पार्ट वो या पढ़े कॉन्फिडेंस है प्रिंसिपल। या फिर कॉन्फिडेंस नहीं सर, प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं बुक से। और तुम्हारा श्रुति पढ़ रही है। 2 चैप्टर से नीट में खत्म 10 क्वेश्चन रहता है, सोच लो इसी 2 चैप्टर से। देखो अनवांटेड प्लांट इसको बोलते हैं, विधि का मतलब। क्या लिखे बताओ जरा पढ़ो। ग्लाइफोसेट फॉस्फेट कौन बोला? इसलिए तो बोले पढ़ने के लिए। ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट बहुत गलती करते हैं हम देखो। रेसिस्टेंस प्लांट इसमें तो लोग प्लांट बनाते बनाते बन गया ना जी। कलर चेंज कर देना बीच वाला का, ठीक है ना। विड था कि तुम प्लांट बनाने में। हाँ सर 15-16 साल से बना ये तो और गिनती रहती है। और नहीं क्या समझाएंगे तो कौन प्लांट? नॉर्मल प्लांट बिना देखे कि चलो देखो ये क्या है? ग्लाइफोसेट वीडिसाइड रेसिस्टेंस प्लांट हैव बीन डेवलप्ड। अब हमको ऐसा टाइप का प्लांट का डेवलप कराना है। क्यों? सुनो कंडीशन बताते हैं। ये दोनों कैसा प्लांट है? Normal। नॉर्मल प्लांट है। अब देखो जब ये नॉर्मल प्लांट है तो यहाँ पे देखो
ये एक दो नॉर्मल प्लांट के बीच में एक प्लांट उग जाता है। हाँ। देखते हो जनरली खेत में मजदूर या किसान सब अलग से प्लांट को उखाड़ते रहता है, वो क्या रहता है, वीड रहता है, क्या रहता है, वीड रहता है। लेकिन मान लो कि हम छोटा सा जगह में तो वीड को किसान मतलब कि एक मजदूर लगा के निकलवा लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा हेक्टेयर में रहेगा तो वहां से कैसे निकालेंगे, निकाल पाओगे कभी? उतना तो पैसा बहुत सारा कंज्यूम हो जाएगा। तो देखो उसी के लिए हम लोग क्या किए, ग्लाइफोसेट वीडिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट हैव बीन क्या किए, डेवलप किए। अब देखो अब हमको इस अनवांटेड को मारना है, ठीक है? तो हम वहां पे जनरली क्या करेंगे, वीडिसाइड को डालेंगे। वीडिसाइड क्या करेगा, इसको मार देगा। वीडिसाइड तो मार दिया, लेकिन क्या है, ये वीडिसाइड ऐसा तो नहीं है कि केवल वीडिसाइड को मारेगा, टारगेटेड तो नहीं है, ये क्या करेगा, इस दोनों को भी मार देगा, मार देगा ना। अब बताओ इससे तो हानि है ना, एक तो अनवांटेड गया ही गया और क्या गया, जो मेन प्लांट था वो भी गया, क्योंकि क्या टारगेटेड नहीं है। तो अब हम इसको टारगेटेड करने के लिए हम वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन का डेवलप कराते हैं। ये वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन क्या करेगा, जिस प्लांट के पास ये वीडिसाइड रेजिस्टेंट जीन रहेगा वहां पर ये वीडिसाइड काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में क्या है, वो रेजिस्टेंस है, वहां पे काम तो नहीं करेगा। लेकिन जिसके पास रेजिस्टेंस जीन नहीं रहेगा उसको वो आसानी से मार सकता है। तो अब देखो इस केस में अगर हम यहाँ पे डालें वीडिसाइड, तो देखो वीडिसाइड क्या होगा, इस प्लांट को तो मार देगा, लेकिन इसमें जब हम जीन ट्रांसफर किए तो क्या आ गया, वीडिसाइड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या आ गया, वीडिसाइड रेजिस्टेंस। क्या इस प्लांट को हानि होगा, नहीं होगा। तो वीडिसाइड रेजिस्टेंस क्या करा रहा, केवल वीडिसाइड को मार रहा। तो दूसरा वाला में हम देख लेंगे तो एक ऐसा प्लांट होगा, तो प्लांट कैसा हो गया, प्लांट समझ में आया जी? यस इसमें दो ट्रांसजेनिक होगा, इसको मत करना, ऐसे मिला देना। ये समझ गया कोई दिक्कत? तो वीडिसाइड रेजिस्टेंस जीन क्या होगा, जो वीड को मारे, हाँ ठीक है, लेकिन क्या करें, मेन प्लांट को बचाया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें रेजिस्टेंस जीन को डेवलप कराएंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, तो यहाँ पे कौन सा, तो ग्लाइफोसेट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या लगा लेंगे, इसका क्या है, ग्लाइफोसेट लिख लो। इसका ग्लाइफोसेट का मतलब है ये, हाँ ग्लाइफोसेट वीडिसाइड, नाम ही है ग्लाइफोसेट वीडिसाइड, जो रेजिस्टेंस जीन है वो। हाँ चलो ठीक है, 6 नंबर लिखा है। यस देखो लैंग्वेज दिखा देंगे, लेकिन लैंग्वेज बाद में समझ में नहीं आएगा, इसलिए डायग्राम तो बना दे रहे हैं, ठीक है? चलो 6 नंबर पॉइंट देखो, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल। Increase efficiency of mineral uses by plant। क्या बोलेंगे, uses by plant, क्या समझा रहा है बताओ इसको जरा, इस पॉइंट का मतलब जल्दी बताओ। जो प्लांट मिनरल को यूज करता है ना, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देंगे। क्या ना, ओ ऐसे देखो इसका मतलब बताओ, अपना देखो इसको समझा तो इसको क्या लिखना है। पहले मतलब सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो पहले ही खत्म हो गया। सॉइल को फर्टिलिटी को खत्म करने को बचाना, यही ना है मेरा मेन पॉइंट। देखो क्या है, दिस प्रिवेंट अर्ली एक्विजिशन ऑफ क्या,
फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब जो सॉइल का फर्टिलिटी है उसको हमको क्या करना है, बचाना है, यही ना है। जैसे बनाओ डायग्राम, चलो हो गया, स्टार्ट करें। हाँ चलो देखो, ये हमारा क्या है, नॉर्मल पॉइंट, इसको जरूरत कितना है, 1 mg का। यहाँ सॉइल का मिनरल कितना है, 50 mg। लेकिन एक नॉर्मल प्लांट का दिक्कत क्या है, इसको रिक्वायरमेंट है कम लेकिन लेता है ज्यादा, यही दिक्कत है। इसको रिक्वायरमेंट है 1 mg का और ये खींच रहा सॉइल से कितना, 10 mg। अच्छा बताओ, ये प्रत्येक साल 10-10 mg खींचते चल जाएगा तो क्या एक सॉइल का खत्म नहीं हो जाएगा, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। जल्दी खत्म हो जाएगा। तो नॉर्मल प्लांट का दिक्कत है, नोट करके लिख लो। नॉर्मल प्लांट का दिक्कत ये है कि इसको रिक्वायरमेंट कम है लेकिन एब्जॉर्ब ज्यादा करता है सॉइल से, इसलिए इसका जल्दी फर्टिलिटी खत्म हो जाता है। नॉर्मल प्लांट का ये दिक्कत है कि रिक्वायरमेंट कम है लेकिन ये सॉइल से एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। नोट करके लिख लो इसको अच्छे से पॉइंट में। हो गया, इसको रिक्वायरमेंट कितना mg है, 1 mg। चलो देखो हो गया। तो जीन ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें, जीन ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा जीन ट्रांसफर कर देंगे जिससे क्या करे, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दे। देखो अब क्या है, जब हम ये ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए, जीन जैसे ट्रांसफर होता है तो क्या होता है बाबू, ट्रांसजेनिक। क्या हो गया, ट्रांसजेनिक। ये ट्रांसजेनिक प्लांट है और ये ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है, इसको कितना की जरूरत है, 1 mg का। लेकिन ये सॉइल से कितना लेगा, मात्र 2 mg ले रहा है। कितना ले रहा है, तो देखो किसका फर्टिलिटी ज्यादा रहेगा बताओ, ट्रांसजेनिक का। क्योंकि अगर ये 5 साल तक यूज करेगा तो कितना परसेंट, 10 mg यूज करेगा। लेकिन ये अगर 5 साल यूज करेगा तो खत्म न कर देगा पूरा, तो इसमें सॉइल का फर्टिलिटी जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ट्रांसजेनिक प्लांट में सॉइल का फर्टिलिटी लेट से खत्म होगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, रिक्वायरमेंट कम है तो एब्जॉर्ब भी कम कर रहा है। इसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ये एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है। कौन, तो सिंपल प्लांट जो नॉर्मल प्लांट है वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा रिक्वायरमेंट के कंडीशन में, लेकिन उसको रिक्वायरमेंट जितना है उससे कम करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो वाजिब सा बात है कि जब वो कम एब्जॉर्ब करेगा तो कम खत्म होगा, तो फर्टिलिटी मेंटेन रहेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट। क्लियर हो गया पॉइंट ना, इसमें एक था। कितना नंबर पॉइंट है, 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है इस पॉइंट से। लो ठंडा का समय में वेरी वेरी हॉट, ठंडा इसमें चल रहा है अभी। देखो पोस्ट रेजिस्टेंस, बोलते बोलते ही बना सकते। क्या है, पोस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स। अच्छा पोस्ट लिख दिया, सॉरी पेस्ट कर दो, पेस्ट। देखो हम भूल गए, पोस्ट प्रॉब्लम मिलेगा। जब मन नहीं रहता ना सर पढ़ाने का तो यही होता है।
इसको हमको यस ऐसा लग रहा तुमको मन में बनाने का? अरे नहीं आप सुनना। टेंशन में बैठे रहते कि क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पेस्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक्स देखो पेस्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ? प्लांट अरे पेस्ट मतलब की था। हाँ सही नहीं बता रहे। Increase yield and reduce क्या हुआ? chemical pesticides। तुम लोग प्योर एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, बायोलॉजी से नाता दूर है तुम लोग का। एग्रीकल्चर का एग्जाम दे देंगे तब ये पढ़ के पूछा मिल जाएगा तुमको। मतलब कॉलेज का नाम बोल रही है पूछा तो। इसको मैं वो नहीं मतलब नहीं पता बेटे टॉप कॉलेज में आता है एग्रीकल्चर का। यस पूछा उसका नाम सुने हैं हाँ लेकिन ठीक पता है क्या है और नाम सुना है। नाम तो नहीं सुनी। हाँ नाम सुने हैं। कॉलेज का भी ना कॉलेज बहुत बाहर दिन में दो अरे बताइए ना मैथमेटिक्स का नकली कर सकते फिर प्लांट बना लो। कलाकार हो गए तुम लोग प्लांट बना। कभी पढ़ाते तो खाली यही बनाते जीन बनाने बोलते हैं। कभी कभी पढ़ाते डीएनए थी कभी डीएनए थी कभी आरएनए हाँ खाली बूस्ट सेल में डालते रहते क्या है? प्लांट और वो कीड़ा होगा तो वो The कीड़ा is blue. नो पेस्ट लिखो उसको पेस्ट। आप भी की तरह है देखिए ना मोटी मोटी मेरी तरह पतली नहीं चुप ना जीन ट्रांसफर। कैसा प्लांट हो जाएगा? ट्रांसजेनिक ना नहीं? आशनाजन। कीड़ा भी नहीं होता और सुंदर बना लो इसको थोड़ा। कितना सुंदर बना है। मैं तो बेस्ट है। ब्रश में लगा के ब्रश कर अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। भाई एकदम देखो कॉमन कलर देखे मोटा तो आपकी तरह है ना मोटा मेरा पेट सारा तुम्हारे तुम नजर लगा दी होगी। ए नजर मत ये लोग कैसे इंसान है वीडियो चलो बताओ अब क्या है कि पेस्ट रेजिस्टेंस प्लस इंक्रीज कराता क्या यील्ड को और क्या करा बताओ एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन क्या केमिकल पेस्टिसाइड। यानी देखो ये क्या बोल रहा है कि पहले तो बढ़ाएगा यील्ड को भी लेकिन डिपेंडेंस किस पे नहीं रहेगा केमिकल पेस्टिसाइड पे। ऐसा हम जीन ट्रांसफर कर देंगे। तो टू कैटेगरीज है पहला इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट और दूसरा निमोटेड। दोनों इंपॉर्टेंट है दोनों में से एक एक क्वेश्चन आना ही है ऐसा ठीक है। देखो ये प्लांट है कैसा प्लांट ट्रांसजेनिक। अगर मान लो हमको इस कीड़ा को मारना है तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे बताओ? केमिकल डालेंगे पहले। क्या डालेंगे? केमिकल। केमिकल डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? मर गया। अब देखो जैसे केमिकल डाले मर गया लेकिन अब हमको क्या है इसमें क्या बोल रहे हैं कि रिलायंस डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे हमको केमिकल का भी जरूरत नहीं पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा जरूरत।
अब ऐसा जीन को ट्रांसफर करेंगे तो जैसे इसमें जीन ट्रांसफर किए तो यहाँ पे क्या होगा, जीन ट्रांसफर हो गया, जीन ट्रांसफर हुआ। अब ये जीन ट्रांसफर जैसे ये कीड़ा खाएगा क्या कर जाएगा, मर जाएगा, मर गया ना। तो क्या हुआ, ऐसा जीन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं, देखो देखो इंसेक्ट रेसिस्टेंस प्लांट, ये नंबर था ना, इंसेक्ट रेसिस्टेंस प्लांट लिखेंगे इसको। देखो इसको बोलते हैं बीटी प्लांट। बीटी मतलब अपना होता ब्लूटूथ। एकदम पूरा दिमाग में बैठा हुआ तेरा। बीटी मतलब क्या है बताइए। ये बीटी इसका तुम बता, पता है तो अरे पता है श्रुति को। नहीं श्रुति को पता है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट। अरे नहीं सर, बेटी का बताइए, नीट पर नहीं होगा। अरे लिखो पहले। जरा सा सोचो, यहाँ ब्लूटूथ का काम है, पेस्ट को गाना सुनेगा। समझ में नहीं आ रहा बेटी क्यों। बीटी का बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे लिखो जल्दी। इंसेक्ट रेसिस्टेंस प्लांट्स तुम सोच रही है, सर्च कर रही है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं पता चल जाएगा तो लोगों को फुल फॉर्म, ठीक है ना। इन बीटी स्पेशल क्राइजीन, कौन जीन, क्राइजीन ऑफ बेसिलस। अब समझ में आ रहा है ये क्या लिख रहे हैं, बेसिलस बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस, इसका मतलब ये हुआ। फुल फॉर्म बीटी का। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। सर आज तक पढ़े नहीं थे तो हाँ कहाँ कहाँ से। आप पढ़ लीजिए, Yes, sir. अब नहीं भूलेगी। नो सर। वो प्लांट और कौन लिख दिया, क्राइजीन। Right. स्पेशल प्रोटीन क्या है, इंसेक्टिसाइड। कैसा प्लांट बन गया जल्दी बताओ, ये कौन प्लांट बोलेंगे, बीटी प्लांट, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस प्लांट बन गया।
टोबैको का स्पेलिंग बता दो तुम। डबल सी गलत लिखा है ना? डबल सी टोबैको सही है। हाँ तो लिखो टोबैको व्हाट वॉट और आर्मी वॉर बोलते हैं। बीटल समझते हो? बीटल हाँ नोट करो जल्दी सर तुमने एक बार समझा देंगे। देखो मॉलिक्यूलर छोटा चैप्टर नहीं है। हाँ बहुत छोटा है इसमें। चलो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बीटी प्लांट्स क्रॉप इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। बीटी का मतलब समझते हैं क्या? बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस। देखो इन बीटी प्लांट स्पेशल क्राइजीन, इस बीटी प्लांट के पास बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस प्लांट के पास स्पेशल क्या रहता है? क्राइजीन। इसी क्राइजीन से क्या बनता है? क्रायोप्रोटीन्स। क्या बनता है? क्रायोप्रोटीन ऑफ बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस बैक्टीरिया हैव बीन ट्रांसफर्ड। तो इसी बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका कौन सा जीन? क्राइजीन। और क्राइजीन को कहां इंसर्ट कर दिए? प्लांट में। और प्लांट में कर दिए तो कैसा दिया? स्पेशल प्रोटीन दिया। तो स्पेशल प्रोटीन है वो क्या है? इंसेक्टिसाइड है। अब वो इंसेक्ट खाएगा तो उसको मरेगा कि नहीं मरेगा? पत्ता खाएगा तो मर जाएगा ना। अब देखो क्रायोजीन प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन व्हिच किल देयर 3 ऑर्डर। मतलब क्या करता है? ये जो इंसेक्टिसाइडल है वो क्या है? एक तरह से टॉक्सिन है। टॉक्सिन मतलब क्या होता है? पॉइजन। वो खाएगा और 3 तरह के ऑर्डर में इसको मारेगा। तो पहला क्या है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है? सही है। लेपिडोप्टेरेंस। हाँ पी साइलेंट लेपिडोप्टेरेंस। सीलियो क्या बोले तुम? कोलियोप्टेरेंस। ठीक है ये डिप्टेरेंस। डिप्टेरेंस अब इसमें भी ऑन हो गया। ठीक है ना? जहाँ साइलेंट वहाँ ठीक है बता दिए। और समझ पहले नाम तुम लोग मुंह सीधा करके पढ़ ले लो। लेपिडोप्टेरेंस हाँ और कोलियोप्टेरेंस डिप्टेरेंस हो गया। ये 3 को पढ़ेंगे। ये किसको किल कर रहा? टोबैको पेडवर और कौन? आर्मी। आर्मी वो आर्मी नहीं दूसरा आर्मी होम। ठीक है ये देखो ये किसको? बीटल्स को। और ये किसको? फ्लाई मॉस्किटोस। चलो मिटा दे। यस सर लोग बना जिसका इंतजार करेंगे।
इसको मम्मी का फोन आ रहा है। नाम बात कर ले। लो बात कट हो गया आपका डॉक्टर बात कर। दिख रहे हो? और प्रो क्लास मतलब क्या होता है? बेसिक या ठीक? कौन प्लान बोलेंगे? ट्रांसजेनिक बीटी अच्छा बीटी क्रिस्टल। ब्यूटी प्लान कौन है? ये हाँ बीटी। कीड़ा है, बड़ा कीड़ा है थोड़ा सा। ये तो चिड़िया भी नहीं है। चीना था देखो कैसे बनाते हैं, समझ जाना ठीक है। देखो इसके पास क्राय प्रोटीन आ गया, क्या है बाबू? हाई प्रोटीन। क्राय, और इसका डायग्राम तो देख ही रहे हो तुम लोग, ऐसे है ना। इस लीफ के पास पहुंच गया और इस लीफ पे कौन बैठ गया? कीड़ा।
हर काम दिक्कत है तो चश्मा का सब जरूर बन गया डायग्राम। तुम जो है चलो देखो बैसिलस क्लोरोजेनेसिस। देखो इसमें क्या हुआ, ये जीन है, कौन सा जीन है बताओ? रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो ट्राइजीन है। ट्राइजीन से क्या बना? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बन गया। कैसा प्रोटीन बना? क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ये जो कवरिंग है ये किसका है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। देखो दिस क्रिस्टलाइन प्रोटीन कंटेन एज इनएक्टिव। कैसा है? इनएक्टिव है। इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन और प्रोटॉक्सिन। यानी जो रहेगा ये कैसा रहेगा? किस फॉर्म में रहेगा? इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन इंसेक्ट में जाएगा तब क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। दिस टॉक्सिन एक्टिवेटेड एज क्या? और बेसिक मीडियम है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हुआ, क्राइजीन को ट्रांसफर कर दिए हम, ठीक है ना, प्लांट में ट्रांसफर किए। तो देखो ये क्राइजीन यहाँ ट्रांसफर हो गया, ये किस फॉर्म में? टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में। ये टॉक्सिन यहाँ से माउथ के थ्रू कहाँ घुस गया? इंसेक्ट के अंदर। और जैसे गया तो उसके मीट गट का कैसा है बताओ? पीएच अल्कलाइन है। पीएच अल्कलाइन होगा तो वो कैसा हो जाएगा? एक्टिव होगा कि नहीं होगा? एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जितना भी है ये प्रोटीन से क्या करेगा? इसके वॉल पे जाके जुट जाएगा। क्या करेगा? लिखो ऐसा पूरा मैकेनिज्म में पता है। हो गया। अब देखो जूटा और ये प्रोटीन जैसे यहाँ पे जूटा, यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम में आया तो इसका क्रिस्टलाइन खत्म हो गया, ये एक्टिव फेज में आ गया। एक्टिव फेज में कहाँ? तो तुम्हारा क्या? मीट गट में। यानी मीट गट में कैसा हो जाएगा? क्योंकि वहाँ का मीडियम कैसा है? अल्कलाइन है और वहाँ पे एक्टिव हो गया। और ये जितना भी एक्टिव प्रोटीन्स हुआ वो कहाँ पे चला गया? अब देखो पहले प्रोटॉक्सिन था लेकिन एक्टिव होगा तो क्या बन जाएगा? टॉक्सिन एक्टिव हो गया। और ये इसके एपिथेलियल गट पे क्या होगा? एपिथेलियल सेल पे जाके बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद उसमें क्या करने लगेगा? पोल कर देगा। क्या करेगा? ऐसे पोल करेगा, इस तरह से पोल कर देगा। देखो इधर जैसे पोल करेगा तो ये क्या होगा? स्वेल कर जाएगा इसका सेल। और सेल जैसे स्वेल करेगा, सेल का क्या होगा? लाइसिस होगा, टूट जाएगा और अल्टीमेटली कीड़ा क्या हो जाएगा? समझ गए बात? सुना? अब तुम लोग मत बनाना इस तरह स्वेल करके। लिखा थे क्या फ्लो चार्ट में? नहीं सर, समझ समझ गया ना? ऐसे किसको मारना है ये